क्या आपने कभी कल्पना की है कि यदि शिवा अपनी भस्म, जटाओं और सर्पों को त्याग दें तो उनका स्वरूप कैसा होगा? आइए सुनते हैं एक अद्भुत कथा, पिता और पुत्र के निष्कलंक प्रेम की। एक दिन कैलाश पर बाल रूप में विराजमान गणेश ने हठ करते हुए अपने पिता से कहा, पिताश्री, मेरी माता पार्वती तीनों लोकों में अनुपम सुंदरी हैं, किंतु आप ये भस्म, सर्प और मुंडमाला धारण कर उनके साथ कुछ अलग ही प्रतीत होते हैं। क्या एक बार आप अपने इस वैरागी रूप को त्याग कर अलौकिक सौंदर्य से युक्त स्वरूप में माता के समक्ष नहीं आ सकते? महादेव ने पुत्र की बात सुनी और मंद मंद मुस्कुरा उठे। बोले कुछ नहीं, बस स्नान के लिए चले गए। कुछ ही क्षणों बाद जब वे लौटे तो समस्त लोग स्तब्ध रह गए। भस्म धूल चुकी थी, जटाएं सुव्यवस्थित थीं, मुंडमाला के स्थान पर सुगंधित पुष्पों की मालाएं थीं। उनके अंग अंग से ऐसा तेज प्रकट हो रहा था मानो स्वयं सौंदर्य ने मानव रूप धारण कर लिया हो। देवता, गंधर्व, यक्ष सभी उनकी छवि पर मोहित हो उठे। वह रूप इतना मोहक था कि मानो कामदेव का गर्व भी चूर हो जाए। बाल गणेश ने जब अपने पिता को उस दिव्य स्वरूप में देखा तो वे आश्चर्य से निहारते रह गए। क्षण भर बाद वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव ने स्नेह से उन्हें उठाया, हृदय से लगाया, पर तभी उन्होंने देखा गणेश की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। शिव ने कोमल स्वर में पूछा, पुत्र, अभी तो तुमने ही इस रूप की इच्छा की थी, अब ये आंसू क्यों? गणेश ने झुका हुआ मस्तक उठाया और कहा, हे पिताश्री, मुझे क्षमा करें। आपका यह रूप अद्भुत है, पर मैं ये कैसे सहन करूं कि इस सृष्टि में मेरी माता से अधिक सुंदर कोई और दिखाई दे? मेरे लिए तो माता ही सर्वोपरि हैं। ये सुनकर महादेव की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने पुत्र के प्रेम को समझा और पुनः अपना वही वैरागी, भस्म विभूषित स्वरूप धारण कर लिया। ये कथा हमें क्या सिखाती है? सच्चा प्रेम तुलना नहीं करता, वह केवल समर्पण जानता है। सौंदर्य बाहरी नहीं, भावों में बसता है, और माता पिता के प्रति श्रद्धा ही सबसे बड़ा आभूषण है। अगर आपको ऐसी दिव्य कथाएं पसंद हैं तो अपने चैनल पर इस प्रेम और भक्ति की अमूल्य कहानी को अवश्य साझा करें। जय महादेव, जय गणपति बप्पा।